हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसमें हमारी 11 ग्राम पंचायतों की हमारी भावना ये है कि हमारी 11 ग्राम पंचायतों के जितने भी लोग हमसे वोट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद 5 वर्ष तक हम ठगे से रह जाते हैं। उन नेताओं को, उन मुख्यमंत्रियों को जयपुर में बैठ के इस बात का पता नहीं चलता है कि इस झुंझुनू विधानसभा की क्या क्या समस्याएं हैं। बबलू चौधरी कैसा हो? बबलू चौधरी जिंदाबाद। बबलू चौधरी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बबलू चौधरी कैसा हो? बबलू चौधरी जिंदाबाद। बबलू चौधरी जिंदाबाद। बबलू चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ ना, वो कार्यालय तक चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से आराम से आराम से। आका जाओ। बढ़िया 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 बढ़िया। बबलू चौधरी जिंदाबाद। बबलू चौधरी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। बबलू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? बबलू चौधरी कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बबलू चौधरी जैसा हो। बबलू चौधरी जिंदाबाद। बबलू चौधरी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बबलू चौधरी जैसा हो। बबलू चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बबलू चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बबलू चौधरी तुम संघर्ष करो। कोई भी नाम मुझसे छूट गया हो तो सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान मेरी मातृशक्ति, इतनी संख्या में आप सब पधारे, मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पधारे हुए इन 11 ग्राम पंचायतों के सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस और छायाकार बंधुओं, आज एक कार्यक्रम, छोटा सा हम कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारी 11 ग्राम पंचायतों की हमारी भावना ये है कि हमारी 11 ग्राम पंचायतों के जितने भी लोग अपनी किसी भी समस्या के लिए उनको कहीं झुंझुनू जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़े, उनका समय खराब नहीं हो, इस भावना से जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने पंचायत भवन के सामने ये कार्यालय इसलिए खोल रहे हैं कि बहुत से बुजुर्ग, बहुत से ऐसे लोग जो अपने काम के लिए उनके पास साधन भी नहीं है, खेती बाड़ी करने वाले साधारण परिवार के हम सारे लोग बाग हैं, जिनको उनका समय भी खराब होता है। तो मैं बहुत दिनों से इस बात के लिए सोच रहा था कि झुंझुनू विधानसभा को, जो देश आजाद होने के बाद में अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया
कि ये देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारी सुध लेने वाले हमसे वोट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद 5 वर्ष तक हम ठगे से रह जाते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमें कहाँ मिलेगा, वो कब आएगा, वो जयपुर रहता है, वो दिल्ली रहता है, वो कहाँ रहता है, कार्यालय कहाँ है। इस बात के लिए हमारे बहुत ही पीड़ा हुई, हमने बहुत से कष्ट सहे। सरकारों में रहते हुए, जब जनप्रतिनिधि सरकारों में रहते हुए हमारा काम नहीं कर सकते, हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। आप लोगों ने पिछले बजट में देखा है, मात्र 6 महीने गुजरे हैं इस विधानसभा के चुनावों को, और उसके बाद में भाजपा की सरकार बनी। बदन लाल जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने के बाद में जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत करवाए। उन नेताओं को, उन मुख्यमंत्रियों को जयपुर में बैठ के इस बात का पता नहीं चलता है कि इस झुंझुनू विधानसभा की क्या क्या समस्याएं हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपको ईमानदारी से ये बात बता रहा हूं कि हमारी कोई भी समस्या जयपुर तक और दिल्ली तक पहुंचाई ही नहीं गई। मुझे याद है वो दिन भी जब लक्ष्मण जी के, मास्टर जी के मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम था और नहर की बात चली, इस एमओयू की बात चली कि हरियाणा और राजस्थान में एक ही सरकार अगर आ जाए और पहले रही भी है तो ये एमओयू होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोगों के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, हमारे शेखावाटी में विशेष करके। और मैंने उस मंच से कहा था, काफी लोग यहाँ के उस मंच के ऊपर मौजूद थे, अभी मास्टर जी संबोधित कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि सही समय पे अगर जनप्रतिनिधि की भावना सही हो, उसके काम कराने की नीयत हो, तो ये काम बबलू चौधरी पूरी आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। साथियों, सही समय पे सही जगह पे अगर आप अपने काम को नहीं पहुंचाएंगे, अपनी समस्या को नहीं पहुंचाएंगे, तो उसका निराकरण कभी नहीं हो सकता। नगर पालिका की बात चली, भले ये उपचुनाव का समय आ गया, लेकिन नगर पालिका की बात इसलिए मंजूर की गई कि हमने सही समय पे सही टेबल पे ये बात पहुंचाई कि ये नगर पालिका बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। सुल्ताना नगर पालिका के यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जनसंख्या के आधार पे ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी आवाज नहीं उठाई। और मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव हारा, लेकिन 5 करोड़ की सड़कें जिनके टेंडर हो चुके वो पहले ही मंजूर करवा दी गई थी। और उसके बाद में जब अब की बार बजट पेश कर रहे थे और हमारे से पूछा गया कि झुंझुनू विधानसभा के हित में आप क्या काम मांग सकते हैं, साथियों मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैंने 26 करोड़ रुपए की सड़कें लिखकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को दी। हमारे मुख्यमंत्री बदन लाल जी के सामने 26 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति के लिए भेजा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आपके मंच के माध्यम से कि 26 करोड़ की मंजूरी इस झुंझुनू विधानसभा को मिली। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसको 26 करोड़ रुपए का बजट सड़कों के लिए मिला हो। पिछले 20 सालों का अगर बजट आप सड़कों के लिए मिलाएंगे तो भी 26 करोड़ रुपए नहीं होंगे। हमने सैनिक स्कूल के लिए 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगे कि झुंझुनू से सीधी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी झुंझुनू के लिए उपलब्धि है। हमारा सैनिकों का जिला है, हमारे सबसे ज्यादा इस झुंझुनू में सैनिक है। सैनिक स्कूल हमें मिली और उसके लिए 3 करोड़ रुपए 26 करोड़ से अलावा हमारे को दिए गए। वो इसलिए दिए गए कि हमने बात सही जगह पहुंचाई। झुंझुनू को रिंग रोड दी गई, ये रिंग रोड की भी मांग किसी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी नहीं उठाई। इस झुंझुनू के भविष्य के लिए कभी विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाया गया, कभी लोकसभा में भी कोई आदमी, हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ के